जय मसीह की। हम लोग ने परमेश्वर की स्तुति आराधना की है। अब हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, और जो वचन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है वो वचन मैं आज आपको बताऊंगा। और आज का जो शीर्षक है वचन का वो है बाइबल में लहू का महत्व। बाइबल में लहू का महत्व। सच में ये जो लहू, ब्लड जिसको बोलते हैं, खून, बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन में, शरीर में भी अगर ब्लड कम हो जाए ना तो आदमी मर जाता है। तो लहू का जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार बाइबल में लहू के बारे में बहुत जगह लिखा हुआ है। तो आज वही चीज़ हम लोग देखेंगे और उससे मनन करेंगे और उससे सीखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो मेरे साथ निकालिए पुराना नियम में लेविटिकस, लेवी व्यवस्था, उसका 17 का 14। लेविटिकस, लेवी व्यवस्था। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वो उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक। इसीलिए मैं इजरायलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वो नष्ट किया जाएगा। हाँ, तो बाइबल में बताते हैं कि लहू जो होता है, लहू और प्राण एक साथ रहता है। लहू में क्या होता है? प्राण होता है। इसीलिए परमेश्वर का आज्ञा यहाँ पर दिया हुआ है कि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इजरायली से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तू न खाना। इसलिए उन लोगों को लहू खाने से मनाही था। वो मांस खा सकते थे लेकिन लहू नहीं खाना है, क्योंकि लहू में क्या होता है? प्राण होता है। प्राण होता है। परमेश्वर का वचन ये बाइबल में कहता है लहू में क्या होता है? प्राण होता है। व्यवस्था भी देखें, निकालिए, उसमें 12 का 33 में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 12 का 23। परंतु उनका लहू किसी भांति ना खाना, क्योंकि लहू जो है वो प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी ना खाना। हाँ, तो ये इजरायलियों को बहुत कड़ा आज्ञा परमेश्वर ने दिया था कि तुम लहू और मांस एक साथ ना खाना। क्यों? क्योंकि लहू में क्या होता है? प्राण होता है। प्राण होता है। इसीलिए याद रखना है, परमेश्वर का वचन कहता है लहू में क्या होता है? प्राण होता है। इसीलिए इसी बात को मेरे मन में आया कि हम देखें कि लहू जो है वो कितना हमारे जीवन में कार्य करे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है लहू जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में लहू का एक महत्व है, वो ऐसे ही नहीं है, इसीलिए उसको जानना बहुत जरूरी है। क्यों परमेश्वर ने लहू नहीं खाने के लिए बोला, केवल मांस खाने के लिए बोला? क्योंकि लहू में क्या होता है? प्राण होता है। प्राण होता है। पुराने नियम में पशुओं का लहू बलिदान किया जाता था, भेंट चढ़ाया जाता था। इसीलिए पुराने नियम में पशुओं का जो लहू होता था उसका बड़ा ही महत्व होता था, इंपॉर्टेंस होता था, बहुत बड़ा महत्व होता था। वो लोग क्या करते थे? पशु की बलि करके पशु के लहू को अर्पण करते थे, बलिदान बलि में, वेदी में देते थे। इसीलिए निर्गमन निकालिए, उसमें हम लोग देखेंगे 12 का 5 से 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल के सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। हाँ, ये जो बात है, ये जो घटना है जो परमेश्वर का वचन कहता है, ये उस समय का घटना है कि जब हम लोग देखते हैं मिस्र में परमेश्वर ने जब विपत्ति लाया था,
उस विपत्ति के समय ये जो विपत्ति था ये बहुत ही बड़ा भयंकर विपत्ति था। परमेश्वर ने 10 विपत्ति लाया था मिस्र में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता था कि वो कितना सामर्थ्य है। हालेलुया, कितना शक्तिशाली है परमेश्वर, ये दिखाना चाहता था। हमें जानना होगा परमेश्वर की शक्ति के बारे में। हम मनुष्य की शक्ति जानते हैं, है ना? मनुष्य की शक्ति के बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ के मनुष्य की सबसे शक्ति क्या है? जो पीएम सीएम है वो शक्तिशाली है, वो जो बोलते हैं हो जाता है। और परमेश्वर की शक्ति जो है वो उससे भी बढ़कर है। वो यहाँ के जो नेता है उसकी शक्ति इंडिया में है, इंडिया के बाहर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति पूरे विश्व में और स्वर्ग में भी है। हालेलुया। तो ये हमें जानना है, ये हमें समझना है। और मिस्र में फिरौन राजा बड़ा ही शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली उसके ऑर्डर के अनुसार कुछ नहीं होता था। और इजराइलियों को बहुत सताया गया था, बहुत सताया गया था, इतना सताया गया था कि उसको खाने के लिए भी माप माप के दिया जाता था। उसका जिंदगी क्या था? एक बदतर था, जीना एक नाम मात्र का जी रहा था वो, कोई आज़ादी नहीं। उसे काम में खटाया जाता था, ऐसा काम जो कि उसके बस से बाहर है। उसको ईंटें बनाना पड़ता था, और ईंट बनाने के लिए पहले तो उसको सामान भी दिया जाता था, लेकिन बाद में ऐसा कठोर हो गया वो मिस्र का राजा। अब बोलता है कि नहीं, हम इन्हें सामान नहीं देंगे, अब ये लोग खुद सामान जंगल से ढूंढ के लाएगा, बनाएगा, और जितना हमने मांगा है, ऑर्डर दिया है, उतना ही बनाएगा, एकदम कम नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ लोग को मारते, सताते, पीटते थे। तो ये सारी दुर्दशा में पड़ा हुआ था इजरायली। तब परमेश्वर ने अपने लोगों पर क्या किया? दया, अनुग्रह, कृपा की दृष्टि डाली। जब कृपा की दृष्टि डाली तब परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और मूसा को फिरौन के पास भेजा, और जाके बोलता है फिरौन को जाके कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहता है कि तुम उसकी प्रजा को यानी इजरायलियों को क्या करो? छोड़ दो। और मिस्र और फिरौन क्या है? मानता नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7, 8, 9 ऐसे विपत्ति आ गए, फिर भी नहीं मानता। लेकिन जब 10वां विपत्ति आया, और वो विपत्ति की घटना यहाँ पर है कि परमेश्वर ने एक छुटकारे का ऐलान कर रहा है। यहाँ पर इजराइल के लिए बचाव का एक तरीका बता रहे हैं। तो वही तरीका यहाँ पर क्या है कि बोलता है कि तुम्हारा 5 में 12 का 5 में, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, चाहे भेड़ में से लो चाहे बकरी में से लो, लेकिन वो निर्दोष होना चाहिए, वो 1 वर्ष का होना चाहिए। और क्या करो? उसको तुम 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। क्या करे? बलि करे। अब बलि जब करेगा उसके बाद क्या होता है? 6 में, और इस महीने के 14वें दिन तक, अच्छा नहीं सॉरी 7 में तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। हाँ, अब कहता है वो जो मेमना, वो जो तुम लिए हो, उसको बलि किया, उसका खून को क्या करना? चौखट के दोनों बगल और ऊपर में, मान लीजिए चौखट है, दरवाजा है, दोनों बगल और ऊपर में उस लहू को क्या करना है? लगाना है। ये परमेश्वर का आज्ञा दिया है, इसको लगाओ। अब इससे क्या होगा? इसको लगाने से क्या होगा? इसको लगाने से क्या होगा? अब परमेश्वर कहता है, देखो 11 उसी में का एक्सोडस, और उसके खाने की यह नहीं एक्सोडस 11 का 4 से 7। फिर मूसा ने कहा, ठीक है। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। हाँ। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाले दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा। पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। हाँ, बस इतने तक। यहोवा, मैं यहोवा अंतर करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, भाग करता हूँ। कैसे? परमेश्वर ने लाल समुद्र को भाग कर दिया, वैसे ही वहां पर मिस्रियों और इजरायलियों को क्या कर रहा है?
डिवाइड कर रहा है। और क्या चीज़ का डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, कैसे कर रहा है, यहाँ पे बताता है क्यों कर रहा है। क्योंकि नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहोवा जो है बोल रहा है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। अब यहोवा खुद मिस्र में, उस देश में बीच से होकर चलेंगे। उसके बाद क्यों चलेंगे, क्योंकि तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन, मैंने पहले कहा राजा, फिरौन यानी राजा से लेके कौन तक, चक्की पीसने वाली दासी तक के पहिलौठे, यानी राजा हुआ, उसके चक्की पीसने वाला छोटा से छोटा, उसके परिवार के जितने भी पहिलौठे पुत्र संतान है, पहिलौठे बेटे, वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे। और इतना ही नहीं, पशुओं तक के सब पहिलौठे मर जाएंगे। मनुष्य के तो मरेंगे मरेंगे और पशुओं के भी मरेंगे। ये परमेश्वर का क्या है, जजमेंट है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये परमेश्वर के कार्य है। जानते, इस काम के बाद फिरौन ने सारे इजरायली को छोड़ दिया, सारे इजरायली को छोड़ दिया। तो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इससे महान परमेश्वर, उसकी आराधना हम लोग कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये घटना हुआ है, ये कहानी नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, ये इवेंट है, ये सत्य घटना है, ये हुआ है, घटा है। और जो नहीं जानते हैं वो लेकिन जान ले, अनभिज्ञ न रहे, क्योंकि बाद में पछताना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसीलिए अब वो लहू वाली बात आता है, ये साइड साइड में लहू क्यों लगाना, क्योंकि अब जब परमेश्वर गुजरेंगे मिस्र में से, बीच में से होकर, तब क्या होगा, साथ में है, पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, यानी कुत्ते भी नहीं भौंकेंगे। अभी आप लोग बाहर निकले तो रात को कुत्ते आपको नहीं छोड़ेंगे, दौड़ा दौड़ा के एकदम सब घेर लेंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है इजराइल को कुत्ते भी नहीं भौंकेंगे, सब कहाँ छिप जाएंगे पता नहीं, कुत्ते तक नहीं भौंकेंगे। उसके बाद कहता है जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। यानी परमेश्वर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, मिस्रियों को एकदम अलग और इजराइलियों को क्या एकदम अलग कर रहे हैं। जानते, ये अलग अलग करने का काम उस वक्त भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानकार है, बहुत जानते हैं, वचन को बहुत पढ़े, अलग अभी भी कर रहे हैं परमेश्वर कलीसिया के माध्यम से, ठीक है। तो उसको भी अलग किया था, अलग कर रहे थे, अलग अलग। और देखिए इजरायली के घर के ऊपर जहां पर लहू लगाया गया था दरवाजे पर, और जब परमेश्वर ने देखा वो लहू, तो उस घर में मृत्यु नहीं आया पहिलौठों का। लेकिन जिस जिस घर में लहू का वो चिन्ह नहीं था, उस घर के अंदर वो जो बड़ा बेटा था, ज्येष्ठ पुत्र था, पहिलौठा था, वो सब मर गए। और जानते हैं वहाँ पर खाली रोना रोना रोना, खाली रोना, एक हाहाकार मच गया। आप इमेजिन कीजिए, परिवार में से कोई एक सदस्य चला जाता है तो कैसा एक विलाप होता है, रोदन होता है। और उस पर हर घर का एक बेटा चला जाए पहिलौठा, उसका परिस्थिति क्या होगा, एक आप इमेजिन कीजिए, इसको अपने मन में बैठाइए। क्योंकि अभी ऐसा हो गया ना, मनुष्य इतना कठोर हो गया ना कि मनुष्य का वो प्रेम वाला हृदय पूरा खत्म हो गया। अभी उसको कुछ भी नहीं लगता है, कोई रास्ते में गिर रहा है, मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, वीडियो करने में व्यस्त है। पहले ही रील बनाएगा, पहले वीडियो बनाएगा, हेल्प बात में होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन रील बनाने में पहले। अब आने वाले समय में देखते जाइए क्या होता है। लेकिन आज से पहले सोचिए कैसा था, आदमी जब कुछ असुविधा में पड़ता था तो लोग भीड़ के भीड़ आ जाते थे बचाने के लिए, बचाने के लिए बोल रहा हूँ, भीड़ का भीड़ आ जाते थे। अभी देखने के लिए भीड़ का भीड़ आते, बचाने के लिए नहीं आते। जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। आने वाले समय और खतरनाक होगा, क्योंकि लोगों के दिल में प्रेम, माया, मोह, एक दूसरे के प्रति दया, कृपा, ये सब खत्म हो जाएगा। खाली लोग अपने बारे में ही सोचेंगे, सेल्फिश हो जाएगा। खुद के बारे में खाली सोचेगा, खुद मेरा हुआ तो हुआ, उसका जाए।
उससे कोई मुझे मतलब नहीं। लेकिन ये बातें खाली अभी कलीसिया में ही थोड़ा टिका हुआ है। फिर भी कलीसिया में कभी कभी निकल जाता है वो चीज़, फिर भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि नहीं ऐसा करना है, तब जाके ओह प्रभु क्षमा करे, घुटने में आके बोलते हैं प्रभु क्षमा कीजिए, तब जाके फिर लाइन में आता है। और बाहर वालों का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बोलते हैं मेरा लाभ हुआ तो अच्छा हो, बस दूसरों का हानि हो जो भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, अपना होने से हो चलेगा। ये परिस्थिति है अब, ऐसा परिस्थिति है और ये रीति चल रहा है। और जानते हैं, और वो लहू जो था जो दरवाजे पे लगाया गया था, जिसने क्या किया, इजराइल के घर के पहिलौठों को बचाया। और जिसके घर में वो लहू का दाग नहीं था, उस घर के चाहे वो फिरौन के राजा, वो सिंहासन पर बैठने वाला राजा क्यों ना हो, और चक्की पीसने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति क्यों ना हो, और पशु भी क्यों ना हो, सबके सब के पहिलौठे क्या हो गया, खत्म हो गया। जानते हैं, ये कार्य परमेश्वर का है। हालेलुया। ये कोई मनुष्य का नहीं, ये परमेश्वर का कार्य। दूसरा एक्सोडस निकालिए, लेविटिकस निकालिए, सॉरी 16, लेविटिकस 16, लेव व्यवस्था 16 का 18 से 19। फिर वो निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए, और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजरायलियों की भांति भांति के अशुद्धता छुड़ा कर शुद्ध और पवित्र करे। अब लहू का यहाँ पे दूसरा काम है, दूसरा महत्व यहाँ पे मैंने परमेश्वर का वचन बता रहा है। पहला तो बताया लहू के द्वारा वो बचाए गए पहिलौठा। अब दूसरा जो कार्य क्या हो रहा है, दूसरा जो कार्य हो रहा है, इजरायलियों को क्या करना, शुद्ध करना, पवित्र करना। जानते हैं, अशुद्ध है हम लोग, मनुष्य क्या है, अशुद्ध है, पवित्र नहीं है। अब पवित्र कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? वो क्या अपने आप पवित्र बन जाएगा? अपने आप पवित्र बन जाएगा? नहीं, अपने आप पवित्र नहीं बन सकता। और यहाँ पर क्या है 18 से, फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यानी हारून को कह रहा है यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे। हारून जाके क्या करेगा, प्रायश्चित करेगा। प्रायश्चित माने समझते होंगे, उसके लिए जाके गिड़गिड़ाएगा परमेश्वर के सामने। इजरायलियों के लिए हारून को एक चुना गया था, एक प्रिस्ट, और वो प्रिस्ट पूरे इजरायलियों के पाप के लिए क्या करता था, वो गिड़गिड़ाता था, परमेश्वर के सामने रोता था, प्रभु क्षमा करे, प्रभु ने जो पाप किया प्रभु ने क्षमा करे, ये गिड़गिड़ाना होता है। और अभी परमेश्वर ने इस तरह से कोई प्रिस्ट को नहीं दिया है, अभी गिड़गिड़ाना खुद के लिए होता है। खुद गिड़गिड़ाइए, आप पाप किए आप खुद गिड़गिड़ाइए, कोई आपके लिए प्रिस्ट गिड़गिड़ाने वाला नहीं है। अभी खुद घुटने में आकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा, इसलिए अंगीकार करना पड़ेगा, प्रभु मेरे पाप को क्षमा करे, प्रभु मैं पापी हूँ। अगर आप पापी मानते हैं, आप बहुत सारे ऐसे पापी अपने आप को मानते भी नहीं, हम ठीक है आदमी है और हमने तो कभी ऐसे गुनाह नहीं किए, चोरी नहीं किए, हत्या नहीं किए, जो भी काम है गंदे काम कुछ नहीं किए। तो आप जब बोलेंगे कुछ नहीं किए तो आप याद कीजिएगा वो धनी व्यक्ति को, वो भी कुछ नहीं किया, वे बहुत अच्छा व्यक्ति था लेकिन अनंत जीवन नहीं पाया। तो अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। इस बात को याद रखना, उनके पीछे होना, यीशु के पीछे चलना है। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु के पीछे चलने का मतलब संसार में जो मैं जीवन बिता रहा हूँ, सांसारिकता में जो हूँ, उन सारी बातों को छोड़कर अब मैं यीशु जो कहता है उसके अनुसार चलूंगा, यीशु ने वो जो सिखाया है उसके अनुसार चलूंगा। ये है यीशु के पीछे चलना। गीत तो है यीशु के पीछे मैं चलने लगा, उसमें देखिए संसार को छोड़ के। तो ये याद रखना, यीशु के पीछे चलना है। और यहाँ पर पापी को शुद्ध करना था, तो शुद्ध करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, हारून जो था वो जो बलिदान किया हुआ जो बछड़े होते हैं, उस बछड़े के लहू को और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाते थे। उसके बाद क्या करते थे, और
उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। यानी वो क्या करता था कि वो जो लहू है वो लहू को लेकर छिड़कता था और छिड़क कर इजराइल के जितने भी पाप है, जितने भी वो अशुद्धता है, उससे उसको पवित्र करता था। देखिए, हम लोग का परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, याद रखिएगा। और पवित्र परमेश्वर के सामने जाने के लिए पवित्र होना चाहिए। अगर अपवित्र होकर परमेश्वर के सामने जाएं तो फिर आप मृत्यु को पाएंगे। परमेश्वर के संदूक को जब हिल रहा था, जब वो गिरने वाला था, तब किसी ने जाकर उसको छुआ तो वो मर गया। तो सोचिए, परमेश्वर को पास जाने के लिए अगर अपवित्र लोग अगर चले जाए तो वो वही खत्म हो जाए। इसलिए याद रखना, हमारे परमेश्वर क्या है? पवित्र परमेश्वर है। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। लेकिन ये लहू जो था, वो जो मेमने का, जो बछड़े का, वो लहू क्या करता था? इजराइली को अशुद्ध से शुद्ध बनाता था, पवित्र बनाता था। इसीलिए याद रखिए, अभी भी हमें शुद्ध बनाता है, लेकिन वो पहले के विधि के अनुसार नहीं। पहले जैसे ये शुद्ध बनाया जाता था, अभी जो शुद्ध होता है वो अलग होता है। हम लोग देखेंगे, अभी आने वाला है कैसे हम लोग शुद्ध होते हैं, कैसे हम लोग पवित्र होते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो ये था, ये 2 बातें था जो पुराना नियम में लहू का महत्व। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। 2 लहू का महत्व। एक लहू लगा के दरवाजे में से क्या हुआ? पहिलोठों को बचाया गया। और दूसरा यहाँ पे लहू का काम क्या है कि छिड़का जाता था और वो शुद्ध हो जाता था, पवित्र हो जाता था। अब हम लोग देखेंगे परमेश्वर का मेमना। परमेश्वर का मेमना कौन है? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर का मेमना और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यही घोषणा किया था, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, उठा ले। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर का मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह का लहू का महत्व। अब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का लहू का महत्व क्या है। इब्रानियों 9:14 नए नियम में। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन क्या है? यीशु तो मसीह का लहू, यानी यीशु मसीह का लहू जो क्या करता है, जो यीशु मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या किया? निर्दोष चढ़ाया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो होता है, वो लहू हमें क्या करते हैं? वो हमारे मरे हुए कामों से हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। इसीलिए बोला मनुष्य अशुद्ध है, लेकिन शुद्ध करने वाला एक ही जन है, वो प्रभु यीशु, उनका लहू। हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू हमें हर पाप से, हर अधर्म से शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना, पवित्र बनो, मैं पवित्र हो। पवित्र बनने का यही एकमात्र उपाय है, वो यीशु का लहू है। हम खुद से, अपने आप से कभी भी पवित्र नहीं बन सकते। प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ये चैलेंज रहा, चैलेंज है, आप वो प्रैक्टिस कर लीजिए, पवित्र बन के दिखाइए मुझे। नहीं कर सकते, क्योंकि केवल प्रभु यीशु का लहू है जो हमें पवित्र करता है, पवित्र बनाता है। पहला पत्रस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, और निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो है ना, हमारा जो चाल चलन,
जो निकम्मी, जो चाल चलन, अशुद्ध काम, ये कहाँ से आया जानते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है ये जो है हमारे निकम्मा जो चाल चलन है वो बाप दादों से चला आता है, बाप दादों से, यानी पुरखों से आया है, पुरखों से आया है। ये एक परंपरा हो गया है, परंपरा। हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो जब चिकन घर में, मुर्गी तो घर में पोसा जाता था, तो मुर्गी जब काटते थे ना लोग, तो मुर्गी काटते थे और मुर्गी का जो टंगड़ी हुआ, गोड़ी हुआ, उसके बाद उसका सर हुआ, वो सारे भीतर में जो पथरीली कलेजी होता है, सब कचर मचर बोलते हैं हम लोग नेपाली में, तो वो सारे चीज़ पकाते थे अच्छा से। और पकाने के बाद ना, हम लोग छोटे थे बचपन में, बहुत छोटे, और हम लोग को वो नहीं देते थे। जानते थे क्या बोलते थे? ये बच्चों को नहीं खाना। क्यों? क्यों कभी नहीं बताया, लेकिन बच्चों को नहीं खाना है, वो खराब होगा बच्चों के लिए, ये खाली बड़ों के लिए, बड़े खाएगा। अब हम लोग सोचते थे ये क्यों भाई, हम लोग क्यों नहीं खाएं, क्यों नहीं खाएं, क्यों नहीं खाएं। जब हम लोग बड़े हो गए, जब हम लोग ने उसका टेस्ट शुरू किया, पता चल गया ओ ये तो अच्छा होता है, तब जाके हमें मालूम हुआ कि बड़े लोग ने एक षड्यंत्र रचा था। और षड्यंत्र ये था कि अगर एक बार बच्चे को ये मुंह में दे दिए, वो उसके बाद फिर वो मांगना शुरू करेगा, वो हमें खाने ही नहीं देगा, वही खाएगा। इसीलिए बड़े लोग क्या करता था उसको कि नहीं देना है, खाना नहीं है, ये बोल दिया, उसके मन में डाल दिया डर कि ये खाओगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब यही बातें परंपरा हो गई, चलते आ गया, और जितने भी बच्चे हैं, बच्चों को वही बताया जाता है, क्योंकि ना खाए, ना खाए, ना मांगे, इसके लिए उसको बोला जाता था कि ये अच्छा नहीं, बच्चों के लिए खराब है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप अगर सोचते जाएंगे तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बहुत सारे ऐसे परंपरा है हमारे परिवारों में। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे परंपरा है जो मैं अभी सब नहीं बोलूँगा, लेकिन आप जानते हैं उन सारी परंपरा। एक और परंपरा जो, परीक्षा देने जाएंगे, अगर अंडा देख लेंगे तो बस परीक्षा खत्म हो जाएगा, अंडा आएगा परीक्षा में। क्या ये सही है? क्या सही है? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा लें। सच में पढ़ोगे नहीं, और लास्ट में तुम जाओगे अंडा देख लिया और फेल हो जाएंगे। थोड़े है बात, तुम शक्कर दही खा के ही जाओ ना, तुम फेल ही हो जाएगा, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है। लेकिन जो पढ़ा है, जो मेहनत किया है, पूरा 365 दिन जो मेहनत किया है, वो अंडा देखे या खाली बाल्टी देखे या बिल्ली काट जाए या कुछ भी हो जाए, उसको खाली क्वेश्चन पेपर चाहिए, उसको और कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन पेपर चाहिए, धड़ा धड़ लिख देगा। ये तो कुछ परंपरा है, कुछ ऐसी रीति थी है, कुछ नियम है, जिसको लोग क्या करते हैं, अभी तक लिए हुए फिर रहे हैं। वो कहाँ से आया? हमारे बाप दादों से आया, बाप दादों से परंपरा है। इसीलिए यहाँ पे कहता है कि हमारे ये जो है निकम्मी जो चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है। किससे हुआ है? 19 में, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया। ये जो है उस परंपरा से छुटकारा हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अब जो यीशु के लहू में विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और यीशु को अपना जीवन देकर उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरे, मेरे लिए प्राण को दिए, लहू को बहाए, ये विश्वास करता है, उसका जो है वो परंपरा जो आ रहा है ना, परंपरा से जो पीढ़ी से पीढ़ी आ रहा है, जो श्राप भी आता है उसके साथ। जानते क्या क्या आता है परंपरा के साथ? श्राप आता है, बीमारी आता है, बहुत कुछ आता है। कितने के बच्चे नहीं होते? श्राप है ये। कितने के बच्चे होते मर जाते हैं, ठहरता ही नहीं है। श्राप है ये, परंपरा है, पूछते नहीं, वहां से आया हुआ है। तो ये सारे बंधन क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। प्रभु यीशु का लहू हमें बचाता है, ढांपता है। जिस प्रकार मिस्रियों में जब विपत्ति आया और वहां के पहलोटे सब मर गए और इजरायलियों के बचे, उसी प्रकार जब कोई यीशु के लहू के अंदर छिप जाता है, तो उसके परंपरा से आए हुए निकम्मे से सारी बातें छट जाता है, हट जाता है। यह है प्रभु यीशु मसीह का लहू की सामर्थ। इफिसियों 1:7।
যাতে আমরা তার রক্ত দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ অপরাধ সকলের ক্ষমা পেয়েছি, এটা তার সেই অনুগ্রহ ধন অনুসারে হয়েছে। तो इफिसियों 1:7 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यानी हमें हमारे अपराधों से क्षमा उसके लहू के द्वारा ही मिलता है। लहू के द्वारा ही हम उस क्षमा के योग्य होते हैं जो हमें मिलना है। हम पापी हैं, हमारे ऊपर दंड है, अब उसकी क्षमा कैसे होगा? उसकी क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन आपको आज कह रहा है कि आपके पाप की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आप अशुद्ध है, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध और पवित्र बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो आपको क्या करेगा? आपको नया करेगा, आपको क्षमा देगा, और आपके जो श्राप है, जो निकम्मा, जो बाप दादों के चला, उसको भी वो क्या करेगा? खत्म करेगा। ये है लहू का सामर्थ, ये है प्रभु यीशु मसीह के लहू का सामर्थ। इसीलिए शायद हम कभी कभी भूल जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हम कभी भी उन बातों को गौर नहीं करते हैं। जब पुराने नियम में परमेश्वर ने जो बातें ठहराया कि पशुओं के लहू के द्वारा जब वैसा होता है, तो क्यों ना उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का लहू और कितना कीमती है। हालेलुया। मैंने आपको बताया किस प्रकार हारून वो लहू के द्वारा, किस प्रकार परमेश्वर ने आज्ञा दिया बकरी के लहू के द्वारा, भेड़ों के लहू के द्वारा कैसे परमेश्वर ने कार्य किया। तो अभी तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और बड़े कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। और बड़े और सर्वशक्तिमान काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के मूल्य को समझना होगा। यीशु ने क्रूस पर लहू ऐसे ही नहीं बहाया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण यूं ही नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्राण इसीलिए दिया कि आप और मैं, जो हम अनंत की जीवन की तलाश में हैं, हम जो परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, हम जो सत्य की खोज में हैं, हम जो धार्मिकता की खोज में हैं, हम जो पवित्रता की खोज में है, उसको पा सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया। धन्य हुए जो धर्म के क्या है? भूखे हैं। बहुत सारे धर्म के भूखे हैं यहाँ पर, लेकिन जानते हैं क्या हो रहा है? वो लोग अनजाने में वो इधर उधर टटोल रहे हैं, इधर उधर भटक रहे। वो धर्म के काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सही जगह नहीं कर रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सही जगह आपको आना है तो यीशु के पास आना है। हालेलुया। यीशु ही आपको सही मार्ग दिखा सकेगा, क्योंकि यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए पिता के पास पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह है मार्ग, सत्य और जीवन है। ये जानना है, इसको जानना है। उसके बाद भी मत्ती 26:28 निकालिए। क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू, ये जो है प्रभु भोज के बारे में है। तो जब भी प्रभु भोज होता है तो ये हम लोग को सुनना, मैंने पढ़ के सुनाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो क्या है? वो एक वाचा है, वो एक वाचा है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यानी पापों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, ये संदेश है। जब हम चर्च में एकत्रित होकर महीने के पहले रविवार को हम लोग जब प्रभु भोज में जाते हैं और रोटी और ये जो दाखरस जो लेते हैं, ये है प्रभु यीशु मसीह का शरीर, रोटी, और ये दाखरस है प्रभु यीशु मसीह का लहू। इसको हम लोग याद करके क्या याद करके हम लोग पीते हैं, ग्रहण करते हैं कि यही कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए इस संसार पर आए और क्रूस पर मेरे पापों के लिए आपने अपने आप को बलि दिया, और मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तब जाके उसको
ग्रहण करते। ये प्रतीक है, यीशु ने हमारे लिए अपने शरीर को दिया और हमारे लिए अपने लहू को बहाया है। इसलिए उस लहू के द्वारा हमारे क्या होते हैं, अपराध क्षमा होते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं। इसलिए पापों की क्षमा चाहिए तो यीशु के पास आइए। पापों की क्षमा पानी है तो यीशु को अपनाना है, क्योंकि यीशु ही है जो हमें पाप से मुक्त कर सकता है। क्योंकि संसार में, जगत में और कोई नहीं आया जो इतना मनुष्य से प्रेम करे, ऐसा प्रेम जो कि अपने आप को भी उन्होंने दे दिया। कोई आके ये नहीं कहा कि मैं पापियों को बचाने आया हूँ, कोई नहीं आया पापियों को। सब पापियों को घात करने, नाश करने, खत्म करने ही आया है, सिर्फ धर्मियों को बचाने के लिए आया है। लेकिन बाइबल कहता है एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। बात सही है, कोई धर्मी नहीं। जो भी इस शरीर रूप से जन्मा है, अपने माता के गर्भ से जन्मा है, वो सब पापी ही है, पापी है। अब आप लोग कहेंगे यीशु भी तो माता के से जन्मा है, तो ये बातें सही बात है, माता से जन्मा है, लेकिन कैसे जन्मा है उसका एक कहानी है। आप और हम जैसे नहीं जन्मे हैं, वो एक स्त्री से होकर जन्म तो लिए हैं, लेकिन वो मनुष्य से नहीं हुए हैं, कोई मनुष्य के संबंध से नहीं हुए। इसको आप बाद में पढ़िएगा, उनका जन्म कुछ अलग है, अलग प्रकार का है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मनुष्य जितने भी स्त्री और पुरुष से संबंध से जन्मे, वो सब क्या है, पापी है। इसीलिए उस पाप से छुटकारा चाहिए, और छुटकारा चाहिए तो यीशु का एक लहू है, वही है, यीशु का लहू है। यीशु के लहू से हमें पाप से छुटकारा मिलता है। पहला यूहन्ना 1:7, लास्ट वचन जो है, हाँ, पहला यूहन्ना, पर यदि जैसा वह ज्योति में है ना, जी वही है, वही जैसा है। ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, यही बात मुझे आपको बताना था कि यीशु का लहू जो है हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। इसीलिए अब शुद्ध होना, पवित्र होना संभव है, संभव है। एक समय था जब यीशु मसीह नहीं आए थे तो शुद्ध और पवित्र होने का रीति पुराने नियम में था, जो मैंने बताया आपको शुरू में। लेकिन अभी जो है शुद्ध होने का रीति प्रभु यीशु मसीह है। पहले का जो था वो क्या था, टेम्पोररी था, पहले होता था। लेकिन जानते हैं, एक मैंने पाप किया और मैंने लेके गया, फिर दूसरा पाप किया, फिर लेके जाओ, तीसरा पाप किया, लेके जाओ, बार 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 लेके जाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो एक ही बार में बलिदान हुआ, उससे सारा पाप, सारे मनुष्य जाति का पाप उन्होंने उठा लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है, हमें पाप से शुद्ध करता, पवित्र करता। इसलिए हमें जानना है यीशु का लहू जो है हमें पापों से छुटकारा देता है, पापों से बचाता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आप सबको आशीष दे। लास्ट प्रार्थना